राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए ऐसी बातें कर दी है जिसे सुनकर एक बार फिर से नीतीश कुमार के खून खौल जाएंगे। सुनील सिंह ने जो है एक बार फिर से अपनी मर्यादा को तार तार कर दिया है। जी हां, सुनील सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर नीतीश कुमार और जेडीयू के खून खौल जाएंगे। आपको बता दें, सुनील कुमार सिंह ने जो है नीतीश कुमार की स्थिति खराब होने की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के पद पर उन्हें एक मिनट भी रहने का हक नहीं है। उनका यह आरोप है कि उन्हें पलटू राम कहने के कारण उनकी सदस्यता छीन ली गई थी, जबकि नीतीश कुमार के खिलाफ गूगल पर सर्च करने पर यही बातें लिखी हुई आती है। सुनील सिंह का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में महिलाओं को लेकर कई विवादित बयान दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके विपरीत जब सुनील सिंह ने नीतीश कुमार के बारे में टिप्पणी की तो उनकी सदस्यता ही छीन ली गई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अब इस हद तक खराब हो चुकी है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के योग्य तक नहीं है। सुनील सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जो व्यक्ति खुद ठीक से सोच नहीं सकता वो चपरासी के पद पर भी नहीं बैठ सकता, तो मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार ने उन्हें निष्कासित किया तो उन्हें यह देखना होगा कि कितनों को वो निष्कासित करते हैं, क्योंकि सुनील सिंह के अनुसार नीतीश कुमार के शासन में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें अन्य नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध रही है। पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से सुनील सिंह एक बार फिर से अपनी मर्यादा भूलते हुए नीतीश पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। देखिए, हम मुख्यमंत्री से क्या टकरा सकते हैं, मेरी औकात क्या है। हम गरीबों की बात करते थे, हम किसानों की बात करते थे, हम आम जनों की बात करते थे। अगर इसको कोई टकराना समझता है तो यह सही नहीं है। और आप भी देखे होंगे कि सदन में हमारा जो निष्कासन हुआ, हमारी जो सदस्यता ली गई, मात्र पलटू राम बोलने के कारण ली गई। वो भी हमने नहीं कहा, हमने ये कहा कि बिहार की जो प्यारी जनता है आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। तो हम क्या, आपके घर में भी आप अपने बच्चों से पूछिए कि पलटू राम बिहार में किसको बोला जाता है, देखिए क्या जवाब देगा। वो भी छोड़िए, आप मोबाइल निकालिए, गूगल समझते हैं ना, गूगल गुरु से पूछिए कि पलटू राम, तो देने लगेगा उन्हीं का फोटो। तो भाई देखिए, यह तो अद्भुत चीज़ है। अगर इसके कारण विस्कोमान के बोर्ड को सुपरसीड किया गया, निर्वाचित बोर्ड को सुपरसीड किया गया, मेरे ऊपर जुल्म और सितम ढाया गया। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से लगातार मेरे ऊपर ये लोग कहर पर कहर ढा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं टिक सकता था। लेकिन हम पुनः अपने पार्टी के लोगों को, जो हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं, जो सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, जो सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका जिस तरह का असीम प्यार और स्नेह हमको मिलता रहा है वो अद्भुत है, उसका कोई तुलना नहीं कर सकता है। आप बोरा का बोरा रुपया बांटे, आप पूरा तंत्र संत्र जितना भी लगा सकते हैं, आपने सब कुछ लगाया, फिर भी आप हमारे पैनल को हरा नहीं पाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अदना सा व्यक्ति हैं। जो बतौलाबाजी कर रहे थे कल तक सभी चैनलों पर, उसको बतौलाबाजी, जो टेबल पर ठेक्का ठोक रहे थे, तबला दीजिए तो नहीं बजेगा, तो भाई उन लोगों से पूछा जाना चाहिए। आपको पूरे, आपके पीछे केंद्र सरकार लगी हुई थी, राज्य सरकार लगी हुई थी, फिर भी आप असफल हो गए। क्यों असफल हो गए? और उसमें भी जो 3-4 व्यक्ति हैं वो तो मेरे ही बोर्ड के सदस्य थे पिछले बार तक, कोई नए व्यक्ति थोड़ी आए हैं। और आप भी जानते हैं कि सहकारिता में सभी धर्म, सभी जाति, सभी पार्टी के लोग होते हैं। कोई ऐसा इसमें अप्रत्याशित घटना नहीं है कि किसी ने तीर मार लिया। तो देखिए, जहाँ तक नीतीश बाबू की बात है, हमने कभी भी सदन में कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, हमने किसी तरह का असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया, फिर भी हमारी सदस्यता ले ली गई। इसलिए कि सभी लोग जानते हैं कि वो प्रतिशोध की भावना में उनका कलेजा जलता रहता है। हम लोगों को देख करके उनको बर्दाश्त नहीं होता है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि हम किसानों की सेवा करें, हम गरीबों की सेवा करें, हम राज्य के जो आम जन हैं उनकी सेवा करें। और हमारी सदस्यता ले ली गई। और आपने देखा भी होगा कि इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान में लिया और जो रिजल्ट था उस पर रोक लगाया गया है। तो बाकी मामला न्यायालय में है, उसके ऊपर हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं।
और तो और जो कार्रवाई मेरे ऊपर हुआ, यह कार्रवाई तो नीतीश कुमार के ऊपर होना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने दोनों सदन में महिलाओं के प्रति जो उनके दिल में जो भावना था, उनके जवान तक जो आया, तो किसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर। कार्रवाई हो गया मेरे ऊपर। वो भी छोड़िए, एक बार गलती हो सकता है, जिसके माइंड का स्क्रू ढीला रहेगा वही ना इस तरह का भाषा का प्रयोग करेगा। अभी भी देखिए किस तरह से वो भाषा का प्रयोग किए कि पहले महिलाएं कपड़ा पहन के चलती थी क्या, तो क्या नंगे चलती थी? तो भाई इस तरह के लोगों को उस गद्दी पर बैठने का अधिकार है क्या? कभी भी ऐसा व्यक्ति को गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। आप भी जानते हैं 191B के तहत जो भी तनिक भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, जिसका माइंड काम नहीं कर रहा है, वो किसी भी चपरासी के भी पद पर नहीं रह सकता है। मुख्यमंत्री बहुत ऊंचा चीज होता है। और आप कहते हैं कि सुनील कुमार सिंह को निष्कासित, एक सुनील सिंह है राष्ट्रीय जनता दल में, हमारे जैसे लाखों लोग हैं। आप एक को निष्कासित कर रहे हैं, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कितने को आप निष्कासित करते रहिएगा? कितने का आप सदस्यता लेते रहिएगा? इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक नया हलचल पैदा कर दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाने के साथ साथ यह आरोप भी लगाया गया है कि उनके द्वारा महिलाओं के संबंध में दिए गए विवादित बयान और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सुनील सिंह का यह बयान उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकता है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। वैसे यह हमला उन आरोपों का हिस्सा है जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ उठ रहे हैं। बिहार में राजनीतिक विरोधियों द्वारा नीतीश कुमार पर हमला करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सुनील सिंह का यह बयान खास इसलिए है क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ है और एक महत्वपूर्ण चेहरा रह चुके हैं, और उनका यह बयान पार्टी की राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। सुनील सिंह ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार तक नहीं है। यह बयान उनके और नीतीश कुमार के बीच चल रहे लंबे समय से जारी विवाद को और भी तेज कर सकता है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। वैसे यह घटनाक्रम यह भी बताता है कि बिहार की राजनीति में किसी नेता की स्थिति कितनी अस्थिर हो सकती है। नीतीश कुमार जैसे वरिष्ठ नेता के खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप यह साबित करते हैं कि राजनीति में किसी भी नेता की सत्ता और प्रतिष्ठा स्थिर नहीं रहती है, बल्कि समय समय पर उनके खिलाफ विपक्ष की ओर से ऐसे हमले होते रहते हैं जो उनके कार्यकाल के दौरान उठाए गए सवालों और उनके बयानों से जुड़ा हुआ होता है। सुनील सिंह के बयान से यह भी साफ होता है कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ केवल उनकी राजनीतिक विरोधी पार्टी ही नहीं बल्कि उनके पुराने साथी भी खुलकर उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। यह बिहार की राजनीति में एक नया दिशा दिखाता है, जहां एक तरफ जो नेता साथ थे वे अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और क्या बदलाव होता है। वैसे इस पूरे मामले में सुनील सिंह का यह बयान एक न केवल व्यक्तिगत हमले के रूप में देखा जा सकता है, बल्कि यह बिहार की राजनीति के भीतर हो रहे व्यापक बदलाव की ओर भी इशारा करता है। राजनीति के इस बदलते माहौल में यह सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार का नेतृत्व आगे भी कायम रह पाएगा या फिर बिहार में सत्ता की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव जरूर आएगा। वैसे सुनील सिंह ने जो अब नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से अपने बोल बिगाड़े हैं, अब उसका क्या कुछ परिणाम होगा वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।